नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं पावर सोर्सेज के गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और उसके इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज को। पहले हम सीखेंगे CO2 वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग का परिचय। धातु को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका फ्यूजन वेल्डिंग है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वेल्डेड जोड़ में वेल्डिंग के दौरान पूरी तरह से संरक्षित चाप और पिघले हुए पैडल के बिना आधार धातु के समान गुण और ताकत होगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पिघली हुई धातु द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। इससे परिलक्षित धातु चाप वेल्डिंग में कमजोर और छिद्रपूर्ण घन पैदा होगा और पिघली हुई धातु इलेक्ट्रोड पर लेपित फ्लक्स के चलने से उत्पन्न गैसों द्वारा संरक्षित व परिलक्षित होती है। वेल्डिंग टॉर्च या बंदूक के माध्यम से ऑर्गन हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अक्रिय गैस को पारित करके इस प्रकार की परीक्षण क्रिया प्राप्त की जा सकती है। आर्क को बेस मेटल और नंगे तार उपभोज्य इलेक्ट्रोड के बीच एक टॉर्च के माध्यम से लगातार गीला किया जाता है। आइए अब GMAW और उसके सहायक उपकरणों पर एक नजर डालें। एक निरंतर वोल्टेज CV पावर स्रोत, 2 पावर कार्ड, 3 फीडर से केबल, 4 ग्राउंड केबल, 2 पीस, 5 वर्क पीस, 6 वेल्डिंग टॉर्च, 7 निरंतर गति तार फीडर, 8 इलेक्ट्रोड तार, 9 गैस नली, 10 शील्डिंग गैस सिलेंडर, 11 फ्लो मीटर के साथ गैस नियामक। GMA वेल्डिंग का सिद्धांत एक चाप को लगातार खिलाए जाने वाले उपभोज्य नंगे तार इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच मारा जाता है। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्म आधार धातु और पिघली हुई भराव धातु को वेल्डिंग टॉर्च से गुजरने वाली अक्रिय गैर अक्रिय गैस के प्रवाह द्वारा परिलक्षित किया जाता है। GMAW के सहायक उपकरण माइग पावर स्रोत मुख्य पावर का उपयोग करता है और उस मुख्य पावर को CV निरंतर वोल्टेज DC में परिवर्तित करता है। मिग वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रत्यक्ष वर्तमान शक्ति मिग वेल्डिंग पावर स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करती हैं। ये या तो वोल्टेज स्टेप्ड स्विच, विंड हैंडल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तार इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र द्वारा किया जाता है और तार की गति बिजली स्रोत द्वारा कम किए गए एम्परेज या करंट को नियंत्रित करती है। ये जितना अधिक होगा, प्रत्येक तार के आकार के लिए तार की गति उतनी अधिक होगी। पावर स्रोत जितना अधिक एम्परेज उत्पन्न करेगा, क्योंकि माइक पावर स्रोत का आउटपुट DC है। टर्मिनल को प्लस और माइनस लेबल किया जाएगा। आउटपुट पक्ष पर इलेक्ट्रिक सर्किट के सिद्धांत बताते हैं कि 70% गर्मी हमेशा सकारात्मक पक्ष पर होती है। वेल्डर के सकारात्मक पक्ष से जुड़ा लीड
कुल ऊर्जा ताप उत्पादन का 70% वहन करेगा। इस प्रकार के पावर स्रोत का उपयोग SMAW में किया जाता है और GTAW, GMAW के लिए विशेषता वक्र को पार करता है। वक्र B मशीन पर 50 वोल्ट की सेटिंग के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज वक्र का प्रतिनिधित्व करता है। वेल्डिंग वोल्टेज में 20 से 25% परिवर्तन होता है। आइए विभिन्न मिग टॉर्च लाइनर के बीच सामान्य चीजों पर नजर डालें। लाइनर टॉर्च लाइनर के हिस्सों को जीवन काल लाइनर और तार की गुणवत्ता के आधार पर लगभग 1 से 4 रोल मिग तार का होता है। विभिन्न प्रकार के तार के लिए भी अलग अलग सामग्रियां हैं। ठोस तारों के लिए इलेक्ट्रॉन, उदाहरण स्टील या स्टेनलेस लाइनर, और एल्यूमीनियम गैस डिफ्यूजर के लिए टेफ्लॉन लाइनर। इसका कार्य ये सुनिश्चित करना है कि परीक्षण गैस को परिलक्षण नोजल तक पहुंचाया जाए। इसे गैस को यथासंभव सीधे बाहर निकालने और गैस शील्ड नोजल के अंदर समान रूप से आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिफ्यूजर तांबे, पीतल या फाइबर जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनाए जा सकते हैं। कुछ डिफ्यूजर टिप होल्डर, कॉन्टैक्ट टिप होल्डर भी होंगे। ये वेल्डिंग टिप को अपनी जगह पर रखता है। कॉन्टैक्ट टिप्स रखता है। संपर्क टिप स्लैश ट्यूब अच्छे मूल्य की कुंजी है। अधिकांश संपर्क युक्तियां तांबे की मिश्र धातु से बनी होती हैं। बेहतर मिश्र धातु बेहतर है। टिप तार इलेक्ट्रॉन को करंट प्रवाहित करेगी जब तक कि टूट फूट ना हो। मिग टिप में सहक्रियात्मक नियंत्रण होगा। पारंपरिक डीसी और पीजी MAW में वेल्डिंग पैरामीटर सेट करने की जटिलता ने सिंगल नॉब नियंत्रण वाले उपकरणों के विकास को बढ़ावा दिया, जिन्हें सहक्रियात्मक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये प्रणालियां एकल नियंत्रण के माध्यम से वर्तमान वेल्डिंग उदाहरण, तार फीड गति, वर्तमान और वोल्टेज के संयोजन के चयन पर निर्भर थीं। उपकरण में पूर्व निर्धारित मापदंडों और नियंत्रण समीकरणों दोनों को संग्रहित करना और एकल इनपुट सिग्नल के जवाब में आउटपुट को स्वचालित रूप से समायोजित करना संभव है। इस प्रणाली को सहक्रियात्मक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये चित्र दिखाता है कि क्यों AF वायर फीडर MIG/MAG वेल्डिंग सेटअप का हिस्सा है। जो वायर इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और इस तार को फीडर से वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से वर्क पीस तक ढकेलता हुआ वेल्डिंग करंट के लिए मार्ग प्रदान करता है। वेल्डिंग पावर स्रोत से इंटरकनेक्टिंग लीड के माध्यम से फीडर तक और वेल्डिंग टॉर्च 3 तक पारित किया जाना एक सोलेनॉइड के माध्यम से गैस प्रवाह नियंत्रण प्रदान करता है। खैर, गैस को गैस रेगुलेटर से फीडर के साथ बेल्ट क्षेत्र तक और फिर मिग वेल्डिंग टॉर्च और CO2 गैस सिलेंडर और रेगुलेटर तक पहुंचाया जाता है। GMAW/C2 वेल्डिंग के लिए
आवश्यक परीक्षण गैस की आपूर्ति गैस सिलेंडर से एक आउटलेट वाल्व और नियामक गैस प्रवाह मीटर के माध्यम से की जाती है। ये एक इकाई है जिसमें ग्लास ट्यूब पर स्नातक अंकित होते हैं। फ्लो मीटर में लगा एक फ्लो रेट एडजस्टमेंट वाल्व वेल्डिंग गन में अक्रिय गैस CO2 गैस के प्रवाह की दर को प्रति मिनट लीटर में नियंत्रित करता है। CO2 के लिए गैस फ्री हीटर वेल्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड को तरल रूप में सिलेंडर में भरा जाता है, यानी कमरे के तापमान और उच्च दबाव पर CO2 संघनित होकर तरल रूप में बदल जाती है। इसलिए वेल्डिंग करते समय तरल CO2 को वेल्डिंग टॉर्च में प्रवेश करते समय गैसीय रूप में होना चाहिए। CO2 दो तरह से उबलता है और नियामक से गुजरते ही गैस में बदल जाता है। इससे गैस ठंडी हो जाती है। यदि रेगुलेटर इनलेट में नमी मौजूद है तो ये रेगुलेटर में संघनित और जम जाएगी, जिससे गैस मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए शीतलन से बचने के लिए सिलेंडर से निकलने वाली गैस का तापमान बढ़ाने के लिए सिलेंडर से एक गैस हीटर जोड़ा जाता है। इसलिए वेल्डिंग के दौरान एक समान गैस प्रवाह बनाए रखा जाता है। आइए जल्दी से पुनर्कथन करें। GMAW के विभिन्न भाग हैं। पहला, स्थिर वोल्टेज CVI पावर स्रोत। दूसरा, पावर कॉर्ड। तीसरा, केबल CF। चौथा, ग्राउंड केबल से वर्क पीस। पांचवा, वर्क पीस। छठा, वेल्डिंग टॉर्च। सातवां, निरंतर गति तार फीडर। आठवां, इलेक्ट्रोड तार। नवां, गैस नली। 10वां, परिलक्षण गैस सिलेंडर फ्लो मीटर के साथ। 11वां, गैस नियामक। मुझे आशा है आपको इस वीडियो में सिखाया गया सब समझ में आ गया होगा। जल्द मिलेंगे अगले मनोरंजक और